एक माँ की दुख भरी कहानी। बूढ़ी अंधी माँ को उसके बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी ब्लॉग जीकेपी में। दुनिया की सबसे सहनशीलता व्यक्ति है माँ। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब वह लात मारता है। जब पैदा होता है, गोद में रहता है, तब भी वह लात मारता है। और जब बड़ा होता है तब भी लात मारता है। उसके बावजूद माँ उसे कुछ नहीं कहती है, कहीं शिकायत नहीं करती, कहीं पुलिस के पास नहीं जाती, क्योंकि माँ अपने पुत्र को, अपने बच्चों को जान से अधिक प्रेम करती है। यह जो कहानी है सच्ची है, सच्ची कहानी है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक औरत थी जिसकी शादी हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन उसके एक भी संतान नहीं थे। उस औरत के अगल बगल के लोगों ने तरह तरह के ताने मारते थे, तरह तरह के ताने सुनाते थे, बाज कहते थे। इस कारण वह दोनों दंपति बहुत परेशान थे। दोनों लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह बच्चे के लिए मन्नतें मांगने जाते थे। बहुत दिनों के बाद, दवा दर्पण होने के बाद, मन्नतें मानने के बाद उनको एक खूब सुंदर सा संतान पैदा हुआ। बहुत ही प्यारा सुंदर था। माँ कहती थी, मेरा चांद का टुकड़ा है, मेरा जान है। मतलब उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी। धीरे धीरे जो है दोनों दंपति बहुत खुश हुए, लोग को ताने से छुटकारा मिला और दोनों बच्चे का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे 1 साल निकल गए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया। बच्चा जब बड़ा हो गया वो खेलने लगा धीरे धीरे। औरत का पति घर से बाहर नौकरी करने गया था और बच्चा घर में खेल रहा था। तभी बच्चा खेलते खेलते एक सरिये के पास चला गया और बच्चा सरिये के पास खेल रहा था। तब तक सरिया उसके आँख में घुस जाता है और बच्चे की आँख पूरी तरह से घायल हो जाती है। यह देख माँ बहुत घबरा जाती है और यह संदेशा उसके पिता तक पहुंचाती है। उसका पिता भी दौड़ते भागते आता है। दोनों बच्चे को लेकर बहुत परेशान होते हैं। दोनों अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाते हैं तो बच्चे की माँ बोलती है, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की आँख तो सही हो जाएगा ना। डॉक्टर बोलते हैं बच्चे की आँख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और बच्चा एक आँख से ही देख सकता है। तो पिता बोले ठीक है। बच्चे की माँ बोली नहीं, मेरे बच्चे की आँख सही होनी चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे बच्चे की आँख सही होनी चाहिए। डॉक्टर बोला ठीक है, बच्चे की आँख सही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बच्चे की माँ ने बोला क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर ने बोले बच्चे को आप अपना एक आँख दे दीजिए, जिससे बच्चे का आँख सही हो जाएगा। बच्चे का पिता बोला नहीं, एक आँख काफ़ी है देखने के लिए। लेकिन उसकी माँ बोलती है नहीं, हमारे बच्चे का आँख सही होना चाहिए, चाहे हमें अपना आँख देना ही पड़े क्यों ना। माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना एक आँख दे दिया। बच्चे का इलाज हो गया। धीरे धीरे हालात में सुधार हो गए। बच्चे के दोनों आँख से दिखने लगा। बच्चा स्वस्थ हो गया। लेकिन माँ एक आँख से कानी हो गई, अंधी हो गई। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। स्कूल जाते वक्त उसकी माँ लेने आती थी, पहुंचाने जाती थी। उसके साथ के बच्चे लोग उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी माँ अंधी है, कानी है। बच्चे को चिढ़ाते थे जब उसके साथ वाले बच्चे, तो उसे बहुत तकलीफ़ होता था। एक दिन उसने अपने माँ से कहा कि माँ तुम स्कूल छोड़ने मत आया करो, मुझे लेने मत आया करो, क्योंकि बच्चे हमारे साथ जो पढ़ते हैं वो हमें चिढ़ाते हैं तुम्हारी माँ अंधी है, कानी है। माँ ने कहा ठीक है बेटे, मैं नहीं आऊँगी तुम्हें लेने न पहुँचाने, लेकिन तुम अच्छे से सही से अपनी सुरक्षा को देखते हुए स्कूल जाना और आना। बच्चा धीरे धीरे हाई स्कूल पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, बड़ा हो गया। अब वो बाहर पढ़ने चला गया। बाहर पढ़ने चला गया, माँ के ऊपर जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई।
जिम्मेदारियाँ बढ़ गई क्योंकि बच्चों को फीस, रूम का भाड़ा, खर्चा, किराया, फीस, क्योंकि अभी इंटर कॉलेज से डिग्री कॉलेज में चला गया था बच्चा। खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। माँ सुबह 6 से लेकर शाम 10 बजे तक बहुत मेहनत करती थी, घरों में बर्तनें मांजती थी, पूरे दिन रात एक करके अपने बच्चे को पढ़ाती थी। इसी के साथ जो है एक दिन उसके पति का देहांत हो गया। हाय रे किस्मत, एक तो बच्चे की आँख चली गई, उसके लिए माँ को अपनी आँख देना पड़ा, और साथ साथ उसके पिता का भी देहांत हो गया। अब माँ के ऊपर और सारा बोझ हो गया। फिर भी माँ हार नहीं मानी, बहुत मेहनत करते हुए अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत की, अपने बच्चे को पढ़ाई। उसके बच्चे को बाहर में नौकरी लग गई, वो बाहर में कलेक्टर हो गया। उसने खत लिखा कि माँ मैं कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद माँ इंतज़ार कर रही थी कि बेटा मेरा घर आएगा, कलेक्टर बन गया है। माँ बहुत खुश सोचती थी, मैं बहुत खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटूंगी। पर धीरे धीरे करके 2-4 महीने गुजर गए, पर बेटा घर नहीं आया। घर आया तो बेटे की चिट्ठी आया। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने शादी कर लिया, बहुत बड़े घराने में शादी कर लिया है, मैं घर नहीं आ पाऊँगा। फिर भी माँ बेटे के आने के इंतज़ार में घर पर पड़ी रही, बेटे का राह देखती रही। जैसे तैसे चलता रहा। धीरे धीरे जो है कुछ दिन बीत गए। फिर बेटे का चिट्ठी आया कि माँ आपका पोता हुआ है। फिर जब वो चिट्ठी माँ ने पढ़ा तो माँ को सब्र का बांध टूट गया, उसे रहा नहीं गया। और वो उसने सोचा बेटा नहीं आ सकता, क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं बेटे के पास। और माँ तुरंत वहाँ से बाहर निकल पड़ी अपने बेटे के पास। जो चिट्ठी उस लड़के ने माँ को भेजता था, उसी चिट्ठी पे लिखे हुए पते के लेकर माँ वहाँ पे बाहर निकल पड़ी। जब उसी चिट्ठी के पते पे माँ गई, वहाँ चौकीदार बैठा था। बोला अरे बुढ़िया कानी कलौटी, अंदर कहाँ जा रही है तुम? तो माँ ने बोला बेटे ये मेरे बेटे का घर है और मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। चौकीदार ने बोला अरे बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है क्या? काली कलौटी कानी, कलेक्टर बाबू की माँ हो सकती है तू? माँ ने बोला हाँ बेटे मैं इनका माँ हूँ, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जब चिट्ठी देखा चौकीदार ने तो कहा हाँ बुढ़िया माँ वाकई में आपका बेटे हैं कलेक्टर बाबू, आप अंदर जा सकते हैं। माँ अंदर गई। अंदर जाते हुए चौकीदार ने बोला था कि ऊपर के कमरे में कलेक्टर बाबू हैं। माँ अंदर जब गई तो पालने में पोता खेल रहा था। माँ को देखते ही इतनी खुशी हुई कि रहा नहीं गया, पोते को गोद में उठा लिया। और बहू जो है किचन में खाना बना रही थी। पोते को जैसे ही माँ ने गोद में उठाया, पोता रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में बहू को लगा कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है। वो दौड़ते हुए आई और उसका बेटा भी ऊपर से दौड़ते हुए आया। तो वो बोली, उसकी बहू को लगा कि ये कोई बच्चा चुराने वाली बुढ़िया है, जिसने मेरे बेटे को गोद में ले लिया है। तो तब तक उसका बेटा भी आ गया। उसने बोला बेटे तुम नहीं आए बहू पोते को लेकर, मैं खुद चली आई अपने पोते को देखने के लिए। तो उसकी बहू ने बोला अजी सुनते हैं, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी कोई माँ है, ये काली कलौटी अंधी आपकी माँ है। तो उसने बेइज्जती महसूस होने की वजह से मना कर दिया कि नहीं ये मेरी माँ नहीं है। तो फिर माँ ने बोला हाँ बेटी शायद हमको लगता है हम ही से कोई गलतफहमी हो गई, आपके पति ही जैसा ही मेरा एक बेटा था, इसलिए हमको लगता है कि हम दूसरे घर में चले आए हैं, हमें गलतफहमी हो गई है। बुढ़िया माँ वापस आ जाती है और आके चौकीदार से बोलती है बेटा
कलेक्टर बाबू को एक चिट्ठी लिख दोगे? तो चौकीदार ने सोचा कलेक्टर बाबू की माँ है, लाओ एक चिट्ठी लिख ही देते हैं। उसके बाद चौकीदार ने चिट्ठी लिख दिया। माँ वापस घर में गई और चिट्ठी को लेके गई और पंखे में अपने साड़ी को बांधा, फंदा बनाया और चिट्ठी को हाथ में लिया और फंदे से लटक गई। लटकने के बाद बहू दौड़ते आई, बेटा दौड़ते हुआ आया। चिट्ठी हाथ में देख कर बहू ने चिट्ठी को पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटे आज तक तुमने हमें बदसूरत काली कलौटी देखा, हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते थे। इसके पीछे कारण है। इसका कारण यही है कि बचपन में तुम खेल रहे थे, तुम्हारे आंखों में सरिया घुस गई थी और तुम्हारा आँख चला गया था। डॉक्टर ने बोला अगर आप अपनी आँख दे दें तो आपके बेटे की आँख सही हो जाएगी। बेटे तुम्हारे आँख में जो आँख लगी हो वो हमारी आँख है, इसलिए आज तुम खूबसूरत दिखते हो और मैं बदसूरत दिखती थी। यही हमारे बदसूरती का कारण था, इसीलिए मैं अंधी काली कलौटी दिखती थी। ये पढ़ते हुए बच्चे के आंखों में आंसू आया और धरती पे धराशायी हो गया। बच्चा गिर पड़ा और फुट फुट के रोने लगा और कहने लगा कि मेरे जैसा बदनसीब बेटा किसी को ना मिले, कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं अपनी माँ को हमेशा दुत्कारता रहा, पहचान न सका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी थी माँ की दुख भरी कहानी। जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, आज उसी को यह दिन देखने को मिला। आज ऐसी सज़ा मिली, ऐसा दिन देखना पड़ा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हर कोई अपनी माँ को प्रेम करे, उनका सम्मान करे और हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहें। इसी के साथ वीडियो को हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।